हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई सब लोग अच्छे से कर रहे हैं। मैं आकाश मिश्रा, आकाश में सब में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने अपनी सेकंड बुक स्टार्ट कर दी है और सेकंड बुक में हम लोग ज्योमेट्री को पढ़ रहे हैं और ये आपकी ज्योमेट्री की तीसरी क्लास है। आई होप आप लोगों ने पिछले 2 क्लास को अच्छे से किया होगा और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है? तो आज के इस क्लास को हम लोग बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और हाँ, इससे पहले अगर मैं आपसे बताऊँ तो आप लोग सबसे पहले यही आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों ने पिछले 2 क्लास को अच्छे से नहीं किया है, तो सबसे पहले आप जाइए, उन दोनों क्लास को अच्छे से कीजिए ताकि चीज़ों को आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। क्योंकि जब तक आप जो मैंने पहली क्लास और दूसरी क्लास में जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जब तक आप उन सारी चीज़ों को नहीं समझ पाओगे, तब तक ये क्लास आपको समझ में नहीं आएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है यही कि सबसे पहले आप जाइए जो मैंने कल और परसों की क्लास ली थी, उन क्लास को अच्छे से देखिए। तो बिना देरी किए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की इस क्लास में सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि आज की इस क्लास में हम लोग सीखने क्या वाले हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अगर आपको कोई इक्वेशन दिया जाता है, तो उस इक्वेशन का आप लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस कैसे निकालते हैं, ठीक? दूसरी चीज़ हम लोग सीखेंगे कि अगर आपको कोई इक्वेशन दिया जाता है, तो उस इक्वेशन का आप लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कैसे निकालेंगे? तीसरी चीज़ हम लोग सीखेंगे कि अगर आपको कोई इक्वेशन दिया जाता है, तो उस इक्वेशन का आप लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कैसे निकालेंगे? और चौथी चीज़ हम लोग आज की इस क्लास में सीखेंगे कि अगर आपको कोई इक्वेशन दिया जाता है, तो उस इक्वेशन का आप इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस कैसे निकालेंगे? और 5वीं चीज़ हम लोग सीखेंगे कि अगर आपको कोई इक्वेशन दिया जाता है, तो उस इक्वेशन का आप इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस कैसे निकालेंगे? तो इन टॉपिक को आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। थोड़ा-सा अगर आप ध्यान से सारी चीज़ों को देखोगे, तो चीज़ें आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही क्लास स्टार्ट करने से पहले ही मैंने कहा था कि अगर आप लोगों ने कल और परसों की क्लास को अच्छे से देखा होगा, तो ये क्लास आप बहुत आसानी से समझ जाओगे और चीज़ों को कनेक्ट कर लोगे। कि वही सारी चीज़ें यहाँ पर रिपीट होती है। थोड़े से स्टेप आपके थोड़े से मतलब इसमें बढ़ जाते हैं और इसमें आपका कुछ नहीं होता है। ठीक है? आगे बढ़ें? इन सारी चीज़ों को आप लोग मतलब अब हम समझते हैं और हम आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आगे बढ़ें? तो कहोगे हाँ भैया। अब देखो इन सारी चीज़ों को जो मैंने लिखा है, ये आपका बिल्कुल सेम जो मैंने आपको सारी चीज़ें कल की क्लास या परसों की क्लास में मैंने आपको बताई थी, बिल्कुल सेम उसी तरह होगा। लेकिन थोड़ा-सा चीज़ें मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर इन टॉपिक को आपको बताऊँगा। देखो, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि मैंने आपको परसों की क्लास में क्या बताया था? मैंने आपको जो आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री था, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि आप सबसे पहले मैं अब इसका वर्किंग रूल बता रहा हूँ, ठीक है? किसका वर्किंग रूल? इसका वर्किंग रूल बता रहा हूँ कि कैसे आप लोग फाइंड करोगे। अब यहाँ से आप लोग चीज़ों को समझना कि हम लोग कैसे इसको फाइंड करेंगे। तो देखो मैंने आपको क्या बताया था परसों की क्लास में? परसों की क्लास में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अगर आपको कोई इक्वेशन दिया जाता है, तो उस इक्वेशन का आप क्या करोगे? जनरल इक्वेशन के साथ आप कंपेयर करोगे, फिर आप निकालोगे कि वो रिप्रेज़ेंट क्या कर रहा है, ठीक है? यही तो निकालोगे? कहोगे हाँ भैया, तो सबसे पहले आप लोग उसमें क्या करते थे कि वो आपका रिप्रेज़ेंट क्या कर रहा है। ठीक है? सबसे पहले उसमें आप लोग निकालते थे कि वो आपका रिप्रेज़ेंट क्या कर रहा है, ठीक है? दूसरी चीज़ आप उसमें क्या निकालते थे? दूसरी चीज़ आप उसमें निकालते थे कि आपका सेंटर क्या है? उस इक्वेशन में उसका सेंटर क्या है? ठीक है? तो यहाँ पर मैं लिख दूँ, दूसरी चीज़ आप लोग निकालते थे कि उसका सेंटर क्या है? और तीसरी चीज़ उसमें आप लोग निकालते थे कि जो आपका सेंटर दिया गया है, उस सेंटर का आपका रेफर्ड ओरिजिन सेंटर क्या है? ये तो निकालते थे? कहोगे हाँ भैया, तो यहाँ पर मैं लिख दूँ तो लिखना मतलब लिख दूँ इक्वेशन ऑफ कोनिक रेफर्ड टू सेंटर इसको डायरेक्ट आप ओरिजिन सेंटर आप लोग बोल दो कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपको निकालना आता है ना? कि अगर आपको कोई इक्वेशन दिया गया है तो वो आपका रिप्रेजेंट क्या कर रहा है मतलब वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है अब उसके बाद आपको जब पता हो जाएगा कि हाँ ये हाइपरबोला को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसका सेंटर क्या होगा और उसका ओरिजिन सेंटर क्या होगा ये सारी चीजों को मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया और उम्मीद है आपको ये सारी चीजें निकालना आता होगा ठीक है आगे बढ़े देखो, तो यहाँ से एक 4th स्टेप आपका और आता है। जैसे मान लिया जाए आपको कोई इक्वेशन जैसे मान लिया जाए ये आपका कोई इक्वेशन ऐसे दे दिया गया है, ठीक है? इसको आप इक्वेशन मान लो, लाइन को भी मैं इक्वेशन मानता हूँ, इसको आप इक्वेशन मान लो। तो इस इक्वेशन का अगर आपको क्या निकालना है, इस इक्वेशन का आपको अगर लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस निकालना है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालना है, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस निकालना है, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस निकालना है, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस निकालना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? लेंथ ऑफ
सेमी एक्सिस की। किसकी बात करेंगे? लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस की बात करेंगे। तो लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस की अगर मैं बात करूँ, तो सब अब आपको क्या करना होगा कि उस इक्वेशन का सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, मैं वर्किंग रूल आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत लेंथी टॉपिक है। अगर आप बुक उठाओगे, तो मतलब अ, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको समझ में आ जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको समझ में आएगा, क्योंकि बुक में इतना लेंथ दिया गया है कि आप उसको नहीं कनेक्ट कर पाओगे। मैं बता तो रहा हूँ कि मैं आपको बिल्कुल बुक से पढ़ के बहुत अच्छा सॉल्यूशन आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे मान लिया जाए आपको कोई इक्वेशन ऐसे दिया गया है, ठीक है? ये आपको मान लो कि एक इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन का सबसे पहले आप लोग निकालोगे कि आपका रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। सबसे पहला आपको काम क्या करना होगा, स्टेप क्या है आपका? तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। दूसरा आपको काम करना होगा कि उसका सेंटर क्या है, ठीक है? दूसरा आपको क्या करना होगा कि जो आपको ये इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन का सेंटर क्या होगा? और तीसरा काम आपको करना होगा कि इस इक्वेशन का जो आपको कोनिक इक्वेशन दिया गया है, उस इक्वेशन का ओरिजिन सेंटर क्या होगा? ये 3 चीज़ें आपको निकालने पता है ना? कहोगे हाँ भैया पता है। देखो, फोर्थ स्टेप में आप क्या करोगे? फोर्थ स्टेप में आप करोगे कि जो आपको यहाँ पर जो आपको थर्ड में आपको इसको देखो, किसको? इस थर्ड में आपने क्या किया? थर्ड में आपने क्या किया? ओरिजिन का सेंटर निकाल लिया। ठीक है? क्या किया? ओरिजिन का आप लोगों ने क्या किया? सेंटर, इसमें आपका इक्वेशन ऑफ कोनिक रेफर टू सेंटर जो आपको मिला, इसका आपने कुछ इक्वेशन निकाल लिया। अब वो इक्वेशन मान लिया x प्लस वाई प्लस आपको z मिल गया। मान लो x प्लस वाई इज इक्वल मतलब x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 0। ऐसा होगा नहीं, हालाँकि मान लो कि ये आपको मिल गया है, ठीक है? आपने क्या किया? इस थर्ड वाले को मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ से आप लोग फिर आगे बढ़ोगे। ये आपको हर एक चीज़ में कॉमन है। इसी से आप लोग जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री निकालोगे, इसी से आप एसिम्प्टोट निकालोगे, इसी से आप क्या करोगे? कंजुगेट हाइपरबोला निकालोगे और इसी से आप लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस निकालोगे। तो यहाँ पर जो आपको तीसरा स्टेप आपको मिला है, इसमें जो आपको इक्वेशन मिलेगा, जैसे मान लिया जाए आपने इस तीसरे स्टेप को सॉल्व किया किसको? ये आपका जो रेफर्ड टू सेंटर आपको जो इक्वेशन मिलेगा, इसको आपने सॉल्व किया और वो इक्वेशन आपको क्या मिला? x प्लस वाई प्लस जेड मिल गया। ठीक है? x प्लस वाई प्लस जेड मिल गया। अब इस इक्वेशन की आप कंपेयर करोगे एक इक्वेशन जनरल इक्वेशन के साथ, और वो इक्वेशन आपकी क्या होगी? वो आपकी इक्वेशन होगी ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ठीक है? by स्क्वायर, इससे आप क्या करोगे? इसकी तुलना करोगे, इज इक्वल टू 1। ये आपको ध्यान रखना होगा। ये आपका जो जनरल इक्वेशन आपको यहाँ पर दिया गया है, इस जनरल इक्वेशन को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है? ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं? जब आप लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस निकालोगे। तो जो आपको ये तीसरा, मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो। ये आपको जो तीसरा स्टेप है, इस तीसरे स्टेप में जो आपने इक्वेशन ऑफ कोनिक रेफर टू सेंटर का जो आपने इक्वेशन निकाला है, उस इक्वेशन की आप लोग कंपेयर करोगे, तुलना करोगे इस इक्वेशन के साथ। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर के साथ आप लोग इसकी तुलना करोगे। ठीक है? अब मान लो आपने जब इसका कंपेयर किया, तो आपको a की वैल्यू कुछ मिल गई यहाँ पर, आपको h की वैल्यू आपको कुछ मिल गई, यहाँ पर मान लो कुछ भी वैल्यू मिल गई, आखिर मतलब आपको समझा रहा हूँ, अभी क्वेश्चन लूँगा तो आप समझ जाओगे। आपको h की कुछ आपको वैल्यू मिल गई, आपको b की कुछ आपको वैल्यू मिल गई, ठीक है? a की वैल्यू मिल गई आपको, h की वैल्यू आपको मिल गई, b की वैल्यू मिल गई। इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? कहोगे हाँ भैया। अब आओ पिछली स्लाइड में, अब बात करते हैं कि अब हम लोग लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस कैसे निकालेंगे? किसकी? लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस। तो यहाँ पर मैं लिख दूं लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस। लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस हम लोग कैसे निकालेंगे? पेन का कलर चेंज कर ले फिर आपको बताएं। तो अब जब आपने क्या किया, इस इक्वेशन जो आपको थर्ड था, जो आपको थर्ड स्टेप दिया था, इस थर्ड स्टेप का आपने इस फोर्थ स्टेप में जो आपको इक्वेशन दिया गया है, इसके साथ आपने कंपेयर किया और जो आपने वैल्यू निकाली, इस वैल्यू को आप लोगों ने निकाल लिया। अब आप निकालोगे लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस। तो लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस का फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है ए बी माइनस का एच स्क्वायर इंटू में आर की पावर 4, ए बी माइनस का एच स्क्वायर इंटू में आर की पावर 4 माइनस का ए प्लस बी माइनस का ए प्लस बी आर स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है? ये आपका किसका फार्मूला होता है? लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस निकालने का फार्मूला होता है। मेरी बातें आप समझ पा रहे हो? कहोगे हाँ भैया समझ रहे हैं। तो ये आपका फार्मूला क्या होता है? लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस का आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ से आपने जो A की वैल्यू निकाली है, जो आपने H की वैल्यू निकाली है और जो आपने B की वैल्यू निकाली है, इन सारी की सारी वैल्यू को आप क्या करोगे? इस इक्वेशन जो आपको फार्मूला दिया गया है लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस का, इस सेमी एक्सिस में आप लोग जो आपको फार्मूला दिया गया है, इस फार्मूले में इन सारी की सारी वैल्यू को आप लोग पुट करोगे। ठीक है? पुट करने के बाद
आपको क्या होगा, आपको यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी। मैं आपको वर्किंग मेथड बता रहा हूँ कि आप लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस कैसे निकालोगे। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी। अब आर स्क्वायर की वैल्यू आप लोग कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको लिख रहा हूँ, आप लोग देखिए। देखो, आप लोगों ने क्लास 10th में श्रीधराचार्य नामक एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा। वो आपका क्या होता था? वो आपका होता था x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2e, यही तो होता था। तो कहोगे हाँ भैया। तो इस श्रीधराचार्य फार्मूले में जहां आपका x है, वहां हम लोग क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? जहां आपका x है, वहां हम लोग आर स्क्वायर लिख देंगे। तो आर स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे? तो आर स्क्वायर निकालने का फार्मूला आपका क्या बन जाएगा? तो यहां से आर स्क्वायर निकालने का जो फार्मूला आपका बनेगा, वो आपका हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। ये आपका आर स्क्वायर निकालने का फार्मूला बन जाएगा। अब देखो, अब देखो यहाँ पर आप देखोगे तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपको दो वैल्यू मिलेगी। एक्स की आपकी कितनी वैल्यू मिलेगी, आर की आपकी कितनी वैल्यू मिलेगी, यहाँ पर दो वैल्यू मिलेगी। तो जो वैल्यू आपकी बड़ी होगी और पॉजिटिव होगी, अब पॉजिटिव वैल्यू ही बड़ी होगी, तो जो वैल्यू आपकी बड़ी होगी कौन सी, जो वैल्यू आपकी बड़ी होगी वही आपका लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस का सोल्यूशन हो जाएगा। मान लो इसको आपने सॉल्व किया और आपको y मिला, तो यही आपका लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस का फार्मूला हो जाएगा, मतलब सोल्यूशन हो जाएगा। तो आपको लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस निकालना आया? जैसे मैं आपको बिल्कुल जैसे मतलब मैं आपको अगर बताऊँ, तो मैं आपको इतने डीप में और इतने अच्छे से समझाना चाहता हूँ कि आपको कोई डाउट ना हो। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि जैसे मान लो हाइलाइटर ले लें और मैं हाइलाइट करता चल रहा हूँ, आप लोग देखिए। जैसे मैंने कहा, मान लो कि आपको ये कोई इक्वेशन दिया गया है, इस इक्वेशन को इक्वेशन ही मान लो, ये आपको कोई इक्वेशन दिया गया है और आपसे कहा गया है कि आप लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस निकालो। क्या निकालो? लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस निकालो। तो आप डायरेक्ट लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस तो निकाल नहीं पाओगे, कि निकाल लोगे? तो ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि आप लोग निकाल पाओगे। तो हम लोग कहोगे कि हम नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए इस इक्वेशन का लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस निकालने के लिए सबसे पहले हमको ये निकालना होगा कि ये आपका रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। अब ये निकालना आपको तभी आएगा जब आप लोगों ने पहली क्लास को देखा होगा। तो इस इक्वेशन को हमने क्या किया, देखा कि ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। रिप्रेजेंट करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने देखा कि इसका सेंटर क्या है। क्या है इसका सेंटर, क्या है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इस इक्वेशन का इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर टू सेंटर का इक्वेशन क्या होगा। ये तो मैंने बताया आपको, कहोगे हाँ भैया। तो इस इक्वेशन का आपका इक्वेशन ऑफ कॉनिक रेफर इक्वेशन क्या होगा। अब जो आपको यहाँ पर इस थर्ड स्टेप में, ये आपका पहला स्टेप हुआ, ये आपका दूसरा स्टेप हुआ, ये आपका तीसरा स्टेप हुआ। तो जो आपको ये थर्ड स्टेप दिया गया है, इस थर्ड स्टेप में जो आपको इक्वेशन मिलेगी, उस इक्वेशन का कंपेयर करना होगा आपको इस फोर्थ स्टेप के साथ। और ये इक्वेशन आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप लोग लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस नहीं निकाल पाओगे। इस इक्वेशन के साथ आपको क्या करना होगा, इस इक्वेशन के साथ आपको कंपेयर करना होगा। और जब आप इस इक्वेशन के साथ किस इस थर्ड स्टेप का इस फोर्थ स्टेप के साथ आप कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आपको ए की कुछ वैल्यू आपको मिल जाएगी, एच की कुछ वैल्यू आपको मिल जाएगी और बी की वैल्यू आपको कुछ मिल जाएगी। जब आपको ए की वैल्यू पता हो गई, एच की वैल्यू पता हो गई और बी की वैल्यू पता हो गई, उसके बाद आप लोग क्या करोगे, लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस निकालोगे। लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस निकालने के लिए आपका फार्मूला क्या होता है, तो वो आपका होता है ए बी माइनस एच स्क्वायर इंटू में आर की पावर 4 माइनस का ए प्लस बी इंटू में आर स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या होता है, लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस निकालने का फार्मूला होता है। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है, कहोगे हाँ भैया। देखो, अब देखो, सबसे बड़ा टास्क ये हो जाता है कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जब आप ए की वैल्यू रखोगे, किसकी वैल्यू, जब आप यहाँ पर ए की वैल्यू आप लोग रखोगे, बी की वैल्यू आप लोग यहाँ पर रखोगे, एच की वैल्यू आप लोग रखोगे, ए और बी की सारी जब वैल्यू पुट करोगे, तो यहाँ पर आपको आर स्क्वायर मिल जाएगा। अब इस आर स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि अगर मैं डायरेक्ट आपको कह देता कि आर इज इक्वल टू फार्मूला होता है आर इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2 ये आपका फार्मूला होता है, तो आप शायद कंफ्यूज हो जाते हैं।
लेकिन जब मैंने आपको कह दिया कि आपने 10th में श्रीधरा फार्मूला आपने पढ़ा होगा, श्रीधराचार्य फार्मूला आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर जो आपका x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 ये होता है। तो वहां पर जहां x था, वहां पर आप क्या लिख दो, आर स्क्वायर लिख दो। ठीक है। तो यहां से जब आर स्क्वायर की वैल्यू आप लोग निकालोगे, तो आपको दो वैल्यू एक्स की मिलेंगी ना, तो यहाँ पर आर की आपकी कितनी वैल्यू मिल जाएंगी, दो वैल्यू मिल जाएंगी। तो वो जो दो वैल्यू आपकी होंगी, उसमें जो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू होगी, वही वैल्यू आपकी लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस होगी। क्या होगी, लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस होगी। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? कहोगे हाँ भैया। आगे बढ़े? कहोगे हाँ भैया बढ़ो। अब देखो, अब देखो यहां पर आपने कह दिया कि जैसे मान लिया आर की वैल्यू आप लोगों ने निकाली, आर की वैल्यू आप लोगों ने, आर स्क्वायर की आप लोगों ने वैल्यू निकाली, और आर स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या मिल गई, आपको मिल गई दो पॉजिटिव वैल्यू मिल गई। क्या, एक मिल गई एक्स और एक मिल गई वाई। तो यहाँ पर अब, यहाँ पर हम लोगों ने क्या निकाल लिया, यहाँ पर अब ये आपका टॉपिक यहाँ पर खत्म हो गया। कौन सा टॉपिक खत्म हो गया, लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस हम लोग ऐसे निकालते हैं। बात करते हैं कि हम लोग लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कैसे निकालते हैं और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कैसे निकालते हैं, इसकी बात हम लोग करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस की और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की, मतलब लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस की और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस की। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपसे कुछ चीजें आपको बताने की कोशिश करता हूं, तो यहाँ पर अगर आप देखो, तो मैंने आपसे क्या कहा कि आपने इस आर स्क्वायर को जब सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी, वो तो आपकी सेमी एक्सिस हो जाएगी, लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप जब इसको सॉल्व करोगे, किस, इस आर स्क्वायर को जब आप सॉल्व करोगे, तो यहाँ पर आपको दो पॉसिबिलिटी होंगी। पहली पॉसिबिलिटी तो आपकी क्या होगी कि आपकी जो वैल्यू मिलेगी, वो दोनों की वैल्यू दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी, और दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास ये होगी कि एक वैल्यू आपकी निगेटिव हो गई और एक वैल्यू आपकी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। ठीक है? बातों को आप समझ रहे हो? कहोगे हाँ भैया। यहाँ से कितनी पॉसिबिलिटी आपकी बनी कि जब आपने इस श्रीधरा फार्मूले में सारी की सारी वैल्यू को रखा, तो आपको दो वैल्यू मिली। तो सबसे पहले आपको, अगर दोनों वैल्यू पॉजिटिव मिलती है तब क्या होगा, और दोनों वैल्यू में से एक वैल्यू आपकी निगेटिव होती है और एक वैल्यू आपकी पॉजिटिव होती है, तो क्या होगा। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, इफ, यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, इफ R1 एंड R2 बोथ पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव, तो क्या होगा, तो यहां पर आपका, तो आपका लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, इसका फार्मूला क्या होगा। तो जब आपकी R1, यहां पर इस आर स्क्वायर गलती से लिख दिया, जब आपकी R1 की वैल्यू एक्स और वाई, मतलब R1 इसको मान लो R1, इसको मान लो R2, तो जब आपकी R1 और R2 दोनों वैल्यू क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, तब हम लोग लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कैसे निकालेंगे, तो इसका फार्मूला होता है आपका 2R1। ये आपका फार्मूला होता है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालने की। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कैसे निकालेंगे, तो ये आपका होता है 2R2। ये आपकी फार्मूला क्या होता है, 2R2। ठीक है। मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जब आपको, आपने इस श्रीधरा फार्मूले में सारी की सारी वैल्यू को पुट किया, आपको R1 की कुछ दो वैल्यू मिली। जब दोनों वैल्यू आपकी क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव हो जाएंगी, तब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का फार्मूला क्या होगा, 2R1। अब इस 2 में, अब जो R1 की वैल्यू x आई है, तो x लिख दो, यही आपका लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगा। क्या होगा, यही, आप यहाँ पर आओ, तो यहाँ पर आप आओ, तो यहाँ पर यही आपका क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप लोग लिखना चाहो, तो जो आपने सेमी एक्सेस को सॉल्व किया, तो इसमें अगर दोनों वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ रही हैं, यानी दोनों वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव आ रही हैं, तो जो आपकी R1 और R2 जो दो वैल्यू आपको मिली है, इस 2 से, मतलब इस R1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, मेजर एक्सेस मिल जाएगा। और यहाँ पर जो R2 है, इस R2 को आप लोग क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनर एक्सेस मिल जाएगा। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? कहोगे हाँ भैया। दूसरा कंडीशन आपका क्या बनता है कि जब एक वैल्यू आपकी पॉजिटिव है और एक वैल्यू आपकी निगेटिव है, तो इसके लिए जो आपका लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होगा, इसका फार्मूला आपका बन जाता है 2R1। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस है, इसका फार्मूला आपका बन जाता है अंडर रूट माइनस का R2 का स्क्वायर। ये आपका फार्मूला बन जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है। बातें आपको समझ में आ रही हैं? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो आप लोग? मुझे लगता है कि आप, मतलब चीजें आपकी लेंदी होती जा रही हैं, तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, और बार बार ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ
कि आप समझिए थोड़ा, अगर थोड़ा-सा आप मतलब समझने की कोशिश कीजिए, आपको थोड़ा बहुत अगर नहीं समझ में आएगा तो जो मैं क्वेश्चन करवाऊँगा तो वहाँ से आप कनेक्ट कर लोगे। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस क्या निकालोगे, तो लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस आप लोग निकालना मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। अब आपने लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस का जब सॉल्यूशन निकाला, तो R1 और R2 2 वैल्यू आपको मिलेंगी। तो अगर दोनों वैल्यू आपकी R1 और R2 दोनों पॉजिटिव हैं, तो आपका लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का फार्मूला क्या होगा? 2R1 होगा। और माइनर एक्सिस का फार्मूला क्या होगा? 2R2 होगा। जब आपका एक वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी, एक वैल्यू आपकी पॉजिटिव होगी, तो आपका फार्मूला लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का क्या होगा? 2R1 होगा और माइनर एक्सिस का क्या होगा आपका? तो 2 अंडर रूट माइनस आर 2 का होल स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होगा। क्या मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? कहोगे हाँ भैया। पिछली स्लाइड में चले तो कहोगे हाँ भैया। चलो, तो देखो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपको यहाँ पर लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस कैसे निकालते हैं बता दिया, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कैसे निकालते हैं बता दिया, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कैसे निकालते हैं बता दिया। अब बात करते हैं कि लेंथ ऑफ जो आपका इक्वेशन दिया जाएगा, उस इक्वेशन का इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस कैसे निकालते हैं और इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस कैसे निकालते हैं। ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई कि कैसे निकालते हैं? समझ में आ गया? कहोगे हाँ भैया समझ में आ गया। बात करते हैं इन दोनों टॉपिक की कि आखिर इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस कैसे निकालते हैं और इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर मैं अगर लिखूं तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस और इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, ये पता नहीं क्यों ये पेन टैब में मैं बहुत ज्यादा अच्छे से लिख नहीं पाता हूँ, पता नहीं क्यों है। पता नहीं स्लिप खाता रहता है क्योंकि ये मतलब डायरेक्ट ग्लास लगा हुआ है तो डायरेक्ट स्लिप होता रहता है, तो शायद मैं अच्छे से नहीं लिख पाता हूँ। हालांकि मेरी राइटिंग अच्छी है, ऐसे नहीं है मतलब ऐसे जज मत करना कि हाँ भैया की राइटिंग बहुत गंदी है, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है। तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस हम लोग कैसे निकालेंगे और इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस कैसे निकालेंगे। जैसे ये ग्लास इसमें पेंटेप पे ग्लास लगा हुआ है तो ग्लास स्लिप बार बार कर रहा है तो इसी से राइटिंग अच्छी नहीं बन पा रही है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस हम लोग कैसे निकालेंगे और इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस कैसे निकालेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस निकालने के लिए आपका फार्मूला होता है ए माइनस 1/R1 का स्क्वायर इंटू में आपका क्या होगा एक्स प्लस एच वाई इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस का फार्मूला क्या होता है? ए माइनस 1/R2 का होल स्क्वायर इंटू में एक्स और प्लस का एच इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये आपका होता है इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस का फार्मूला और ये होता है आपका मेजर ऑफ मतलब मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस का फार्मूला होता है। तो यहां से जब आप इस फार्मूले में सारी की सारी वैल्यू को रखोगे तो आपको कुछ वैल्यू एक्स की मिल जाएगी और कुछ वैल्यू आपको वाई की मिल जाएगी। तो यहाँ से आप x और y दोनों को आप लोग रिप्लेस कर दोगे। तो यहाँ से आपको मिलेगा x माइनस x1 और यहाँ से y माइनस का y1। ये सारी चीजें मैंने आपको बताऊंगा बहुत अच्छे तरीके से। ये आपका जो x1 और y1 है, ये आपका सेंटर होगा, ठीक है। जो सेंटर के जो आपके पॉइंट होंगे उन्हीं से हम लोग इनको रिप्लेस करेंगे। जो आपको सेंटर का पॉइंट x1 और x2 मिलेगा, x1 और y1 जो आपको मिलेगा उसी से हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग को x की कुछ वैल्यू मिलेगी, y की कुछ वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ से हम लोग x को रिप्लेस कर देंगे, x1 लिख देंगे और यहाँ से हम लोग x को y को रिप्लेस कर देंगे और y माइनस y1। यहाँ पर भी आपका जो जो आपका सेंटर होगा वो सेंटर के ही पॉइंट से हम लोग इस दोनों की वैल्यू को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से आपका x1 और y1 की वैल्यू से हम लोग इसको कंपेयर कर देंगे। तो मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? अब देखो पिछली स्लाइड में चलो, तो मैंने आपको क्या बता दिया यहाँ पर, मैंने आपको बता दिया कि आप लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस कैसे निकालोगे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस कैसे निकालोगे, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कैसे निकालोगे, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस कैसे निकालोगे और इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस कैसे निकालोगे। तो ये आपका फार्मूला जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा है, कहाँ गया ये जो फार्मूला मैंने आपको इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस का लिखा है, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस का लिखा है, इस फार्मूले को आप लोग ध्यान रखना कि इस फार्मूले पर आप लोग रख दोगे, जो वैल्यू मिल जाएगी वो आपका इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस का हो जाएगा। अब जैसे ए की वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगी, तो ए की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, यहाँ से आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से आपकी R1 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो इन सारी की सारी वैल्यू को आप लोग पुट करोगे और फाइनल आपको आंसर क्या मिल जाएगा, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस का आंसर मिल जाएगा और इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस का आंसर मिल जाएगा। अब देखो ये आपका था थ्योरी का पार्ट, ये आपका था क्या, थ्योरी का पार्ट। अब मैं इन सारी चीजों को अगर डायरेक्ट बताता तो चीजें आप शायद ना समझ पाते, इसीलिए मैंने सोचा कि आपका डीप में बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बता दूं ताकि चीजों को आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। अब आप थोड़ा सा एक बार प्लीज प्यारा सा कमेंट कर दो कि जो चीजें मैंने आपको बताई हैं इसमें आपको कोई डाउट तो नहीं हो रहा है। प्लीज एक बार कमेंट करके आप लोग बता दो। भले ही मैं आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, मतलब मैं आपका नाम नहीं ले पा रहा हूँ,
लेकिन मैं आपका कमेंट पढ़ रहा हूँ, ठीक है? तो आप लोग एक बार प्यारा-सा कमेंट करके बता दो कि भैया इन सारी चीज़ों में हमको कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज़ आप एक प्यारा-सा कमेंट कर दो। बहुत मेहनत लगती है क्लास को रिकॉर्ड करने में, तैयार करने में, ठीक है? कैसे आपको मतलब सरल शब्दों में बताएँ कि आप अच्छे से चीज़ों को कनेक्ट कर लो। अगर यही आप बुक में देखोगे तो इतना लेंथी आपका प्रोसेस दिया हुआ है कि आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। तो आगे बढ़े हम लोग, एक क्वेश्चन लें और इस सारे के सारे टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। आप लोग कमेंट कर दिए होंगे उम्मीद है, कमेंट आप लोगों ने कर दिया। ऑफलाइन अगर आप कभी भी देख रहे हो फिर भी कमेंट कर देना कि हाँ भैया इतने जितना टाइमिंग होगा वो टाइम कमेंट करना। हाँ, यहाँ पर हमको ये चीज़ें समझ में आ गई। ठीक है? आगे बढ़े? कहोगे हाँ भैया बढ़ो। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखो ये आपका सामने एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ एक्सिस एंड द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ द कोनिक 5x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 5y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12y और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपको केवल लेंथ ऑफ एक्सिस ही दिया गया है पूछने के लिए, मतलब दिया गया है, और इक्वेशन ऑफ द एक्सिस जो आपको निकालने के लिए कहा गया है वही दो चीज आपको निकालने के लिए कहा गया है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से सारी चीजों को समझेंगे। मतलब यहाँ से हम लोग इस लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस को भी निकालेंगे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस को भी निकालेंगे, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस को भी निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस को भी निकालेंगे और इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस को भी, यानी इन पांचों टॉपिक को हम लोग एक ही क्वेश्चन में समझेंगे। ठीक है? तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आप क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, इस क्वेश्चन को सबसे पहले आप लोग देखो। तो सबसे पहले आप लोग देखो अगर, तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मैंने आपको क्या बताया, तो पिछली स्लाइड में अगर आप आओ तो मैंने आपको क्या बताया, तो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आपको काम करना होगा कि ये आपका रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? उसके बाद आप निकालोगे कि इसका सेंटर क्या है। उसके बाद इक्वेशन ऑफ कोनिक रेफर्ड टू सेंटर आप लोग निकालोगे। ठीक है? तो इन सारे 3 चीज़ों को हम लोग पहले निकालते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका प्रोसेस थोड़ा-सा बड़ा होता है और ये क्वेश्चन आपका 10.5 नंबर में पूछा जाता है पेपर में, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन। कंपेयरिंग विथ जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन के साथ हम लोग इसका कंपेयर कर रहे हैं। अब आपको जनरल इक्वेशन तो पता होगा ना कि क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वाई प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस का टू जी वाई मतलब टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस का सी इज इक्वल टू 0। ये आपका जनरल इक्वेशन होता है। तो अब हम लोग इससे इसको कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ से ए की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, तो यहाँ से ए की वैल्यू आपको 5 मिल जाएगी। तो ए की वैल्यू आप लोग यहाँ पर क्या लिख दो, 5 लिख दो। ठीक है? एच की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, तो यहाँ से 2h आपको दिया गया है, तो 2h की वैल्यू आपको 6 दी गई है, तो केवल h की वैल्यू आपको 2 से आपका 2h इज इक्वल टू 6 दिया गया है, तो ये आपका डिवाइड में चला जाएगा 3, तो h की वैल्यू आपको फाइनल क्या मिलेगी, तो h की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 10 मिल जाएगी। यहाँ से v की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, तो v की वैल्यू आप अगर देखो तो v की वैल्यू यहाँ पर आपको 5 मिल जाएगी, तो यहाँ से आप लोग लिख दो b की वैल्यू क्या मिल गई आपको, 5 मिल गई। अगर आप देखो तो जी की वैल्यू आपको क्या मिल गई यहाँ पर, तो जी की वैल्यू आपको 2g दिया गया है, तो 2g इज इक्वल टू यहाँ पर आपको 4 दिया गया है, तो 4 आ गया आपका, 2 2 जा कितना होगा आपका 4। तो जी की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या मिल गई, 2 मिल गई। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो एफ की वैल्यू आपको क्या मिली, तो 2f की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या मिल गई, तो 2f की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या दी गई है, 12 दी गई है, तो यहाँ पर आप लोग 12 लिख दो। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, f की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 6 मिल जाएगी, तो यहाँ से f की वैल्यू आप लोग क्या लिख दो, 6 लिख दो। और यहाँ से c की वैल्यू आपको क्या दी गई है, 4 दी गई, तो यहाँ पर c की वैल्यू आप लोग क्या लिख दो, 4 लिख दो। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? कहोगे हाँ भैया समझ में आ रही है। तो थोड़ा-सा मैं इसको थोड़ा-सा मतलब कलर चेंज करके इसको हाइलाइट कर दूँ कि ये सारी वैल्यू हमको निकल गई। तो ये आपकी वैल्यू किसकी हो गई? एबीसीडी की हो गई, मतलब एबीसी की हो गई, और ये आपका जीएच मतलब एचजीएफ की वैल्यू हो गई। ठीक है? आगे बढ़े? तो कहोगे हाँ भैया। अब देखो अब देखो हम लोग क्या निकालते हैं? डेल्टा की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है? डेल्टा की वैल्यू। तो डेल्टा की वैल्यू आप लोग निकालोगे तो डेल्टा की फार्मूला आपका क्या होता है? एबीसी प्लस का 2एफजीएच माइनस का ए मतलब माइनस का क्या होता है, ए बी स्क्वायर। ठीक है? ए एफ ए आपका यहाँ से ए लोगे, यहाँ से आपका एफ है तो एफ का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का बी जी का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का सी सी एच का स्क्वायर। ये आपका क्या होता है, डेल्टा का फार्मूला होता है। सारी की सारी वैल्यू को आप लोग पुट करो, पुट करोगे तो आपको ए की वैल्यू आपको क्या मिली है,
तो ए की वैल्यू आपको मिली है 5, 5 मतलब ए, बी, सी की वैल्यू 5, 5 और 4 मिली है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो 5, 5 और 4, 5, 5 और 4 लिख सकते हो प्लस 2 एफ की वैल्यू आपको क्या मिली है, जी की वैल्यू क्या मिली है, एच की वैल्यू क्या मिली है, तो 3, 2, 6 ये दो वैल्यू आपको यहाँ पर मिली है। तो 3, 2 और 6 माइनस ए की वैल्यू आपको क्या मिली है, ए की वैल्यू आपको यहाँ पर 5 है, तो 5 इंटू एफ की वैल्यू आपको क्या मिली है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है। माइनस बी की वैल्यू आपको क्या मिली है 5, तो यहाँ पर आप लोग लिख दो 5 इंटू में जी, जी की वैल्यू आपको क्या मिली है 2, तो आप क्या करो 2 का स्क्वायर कर दो। माइनस सी की वैल्यू आपको क्या मिली है 4, तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो 4। एच की वैल्यू आपको क्या मिली है, तो एच की वैल्यू यहाँ पर आपको 6 मिली है, तो आप लोग यहाँ पर 6 का स्क्वायर कर दो। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? कहोगे हाँ भैया। अब आप बताओ, अब आप मुझे बताओ, इसको आप लोग सॉल्व करो। तो 5 चौक 20 पंचे कितना होगा आपका 100 प्लस 3 दूनी 6 दूनी 12 छक 72 होता है, 72 आप लोग लिख दो, माइनस 3 त्रिक का 9 पंचे कितना होगा आपका 45, माइनस 2 दूनी 4 पंचे कितना होगा आपका 20 और छक 36 और 4 छक मतलब ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा छक 36 ये आपका, और 4 छक कितना होता है आपका 24, 6 चौको 24 और 3 चौक 12 13 14 यानी 144 आपका आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप बताओ कि क्या इसकी वैल्यू 0 के इक्वल आएगी? क्या आएगी? कहोगे नहीं आएगी भैया। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो कि जो डेल्टा की वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं आई है। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, इतना तो आपको पता होगा ना। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो आपकी 0 की वैल्यू क्या इक्वल आएगी? कहोगे 0 की वैल्यू इक्वल नहीं आएगी भैया। या तो 0 से छोटी आ जाएगी या तो 0 से बड़ी आएगी। तो जब आपको पता हो गया कि डेल्टा की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो अब आप क्या निकालोगे? अब आप निकालोगे ए बी माइनस एच स्क्वायर निकालोगे। ए की वैल्यू आपको क्या पता है? ए की वैल्यू आपको 5 पता है। बी की वैल्यू आपको क्या पता है? बी की वैल्यू आपको 5 पता है, 5 लिख दो। सॉरी 5 लिख दो। और एच की वैल्यू आपको क्या पता है? एच की वैल्यू आपको क्या पता है? तो एच की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या पता है? तो एच आप देखोगे तो एच की वैल्यू यहाँ पर आपको 6 पता है, तो 6 का आप लोग क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। एच की वैल्यू 6 ही है। एच की वैल्यू आप एच की वैल्यू 3 है भैया, सॉरी। एच की वैल्यू आपको 3 पता है, तो यहाँ पर आप लोग 3 लिख दो, ठीक है। यहाँ पर आप लोग 3 लिख दो, यहाँ पर तो भी हमने नहीं कर दी है, एच की वैल्यू 3 होगी, ठीक है, ये एच की वैल्यू 3 होगी, ठीक है। एच की वैल्यू आप लोग क्या लिख दो? एच की वैल्यू आप लोग 3 लिख दो, यहाँ पर भी 3 लिख दो, यहाँ पर भी आप 3 लिख दो, और यहाँ पर अगर आप और किसकी वैल्यू, एफ की वैल्यू आपको 6 दी गई है, तो यहाँ से एफ की वैल्यू आप लोग क्या लिख दो? जो एफ की वैल्यू है यहाँ पर आप एफ की वैल्यू क्या लिख दो? 6 लिख दो, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो मतलब ज्यादा आएगा। इसको आप लोग थोड़ा-सा देख लेना, वैल्यू आपको पुटिंग करने में मुझसे थोड़ी-सी गलती हो जाती है, पता नहीं क्यों बार-बार कोशिश करता हूँ। फिर भी अब देखो यहाँ से f की वैल्यू आपको 6 दी गई है, आप लोग यहाँ पर क्या लिख दो? f की वैल्यू 6 लिख दो, यहाँ पर भी आप लोग 6 लिख दो। अब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो जो आंसर मिलेगा आप लोग लिख देना, ठीक है? फिर भी आपका जो वैल्यू होगी वो डेल्टा की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आएगी। तो यहाँ से 5 25 होगा आपका, माइनस 3 त्रिक का कितना होगा 9, तो 16 9 कितना होता है आपका 25। अब ये वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 है ना? क्या है? ग्रेटर देन 0 है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो ये आपका इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। ELLIPSE ठीक है? ये आपको किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो ये आपको इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है? बातें आपको समझ में आ गई? तो सबसे पहला मेथड हम लोगों ने यहाँ पर क्या निकाल लिया? सबसे पहला हम लोगों ने काम क्या कर लिया कि हम लोगों ने ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, इस रिप्रेजेंट को हम लोगों ने निकाल लिया, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है। अब निकालते हैं सेंटर। क्या निकालते हैं? सेंटर। अब सेंटर हम लोग कैसे निकालते हैं? कहाँ गया, कहाँ गया? अब हम लोग निकालते हैं सेंटर। सेंटर निकालने के लिए आपको मैंने क्या बताया था? सेंटर निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि जो आपको इक्वेशन दिया गया है, इसी में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? किसमें? इसी में हम लोग कर रहे हैं, इसको थोड़ा-सा इरेज़ कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं। हम लोग क्या निकाल रहे हैं हम लोग सेंटर निकाल रहे हैं। सेंटर निकालने के लिए आपको जो इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन आपको क्या दिया गया है? तो इक्वेशन आपको दिया गया है 5x स्क्वायर, क्या दिया गया है? मैं थोड़ा-सा इस बुक से देखकर आपको लिख रहा हूँ, ठीक है? तो 5x स्क्वायर आपको दिया गया है, प्लस का 6xy दिया गया है ताकि टाइम ना लगे, प्लस 5y स्क्वायर दिया गया है, प्लस आपको 4x प्लस आपका 12y और माइनस का 4 इज इक्वल टू 0 ये आपको दिया गया है, ठीक है? ये आपको इक्वेशन दिया गया है, तो सेंटर आप लोग कैसे निकालते थे? तो सेंटर आप लोग निकालते थे del f अपॉन del x इज इक्वल टू 0 और क्या करते थे? डेल एफ अपान डेल वाई इज इक्वल टू 0। तो एक बार आप लोग क्या करो, x के रिस्पेक्ट में आप इसका डिफरेंशिएशन कर दो। तो यहाँ पर आप लोग जब x केवल x को उठाओगे तो यहाँ से 5x स्क्वायर का आप लोग करोगे, 6x का करोगे आप लोग और 4x का आप लोग करोगे। तो इसका आप लोग करोगे तो आपका 10x हो जाएगा। इसका आप लोग करोगे तो आपको x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो x का 1 आ जाएगा, तो यानी 6y आ जाएगा, और इसका आप लोग करोगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग क्या करो, डेल एफ अपान डेल वाई यानी वाई के रिस्पेक्ट में आप इसका डिफरेंशिएशन करो।
तो अब आप इसको उठाओ और इसको उठाओ, ठीक है? तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? 6x मिल जाएगा। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 1 घट जाएगा, तो 5 दूनी कितना होगा आपका 10, 10 y हो जाएगा और प्लस का आपका क्या मिलेगा? 12 मिल जाएगा। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? कहोगे हाँ भैया समझ में आ रही है, और ये वैल्यू आपकी इक्वल होगी किसके? 0 के इक्वल होगी। मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? कहोगे हाँ भैया समझ में आ रही हैं। अब थोड़ा-सा यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ होमवर्क देता हूँ कि आप इसमें x और y की वैल्यू को निकालोगे, ठीक है? यहाँ से अगर आप x और y की कोई भी मेथड, आप विलोपन विधि लगा लो, प्रतिस्थापन विधि लगा लो, वज्रगुणन विधि लगा लो, किसी भी मेथड से आप x और y की वैल्यू आप लोग निकाल दोगे। हालाँकि मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट बता रहा हूँ कि इसमें जो आपका कोऑर्डिनेट इक्वेशन, मतलब कोऑर्डिनेट जो आपका सेंटर पॉइंट होगा, वो आपका क्या होगा? कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर यहाँ से आप जब x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 1/2 मिल जाएगी, और y की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? माइनस का 3/2 मिल जाएगी। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? 1/2 और माइनस का 3/2। इसको आपको निकाल लेना है, ठीक है? इसमें इसको तो आपको निकालना आता होगा, आप निकालेंगे तो टाइम भी उतना मतलब ज्यादा लगेगा, ठीक है? वैसे भी क्लास बहुत बड़ी होती जा रही है। तो यहाँ से अब हम लोग क्या करेंगे? x और y की वैल्यू निकालेंगे और रख देंगे। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया? यहाँ से हमको सेंटर के पॉइंट मिल गए। तो दूसरी चीज हम लोगों ने निकाल ली। दूसरी चीज हम लोगों ने क्या निकाल ली? दूसरी चीज हम लोगों ने निकाल ली कि आपका मतलब रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेंटर क्या होगा? 1/2 होगा और -3/2 होगा। अब हम बात करते हैं कि इक्वेशन ऑफ कोनिक रेफर टू सेंटर हम लोग निकालते हैं। पानी पी ले थोड़ा सा। इक्वेशन ऑफ, ठीक है? अब हम लोग निकालते हैं कि इक्वेशन ऑफ कोनिक रेफर टू सेंटर हम लोग कैसे निकालेंगे। इसकी बात अगर हम लोग करें तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो यहाँ से इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हैं? कहोगे हाँ भैया समझ में आ गई हैं। तो देखो, इसको सॉल्व करने के लिए जो आपका थर्ड स्टेप था, इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपको शुरुआत के ये 3 टर्म दिख रहे हैं, इनको आप क्या करो? कैपिटल में चेंज कर दो, और जो आपकी ये वैल्यू है इसको आप सी के इक्वल कर दो। यही तो मैंने बताया था। तो कहोगे हाँ भैया यही बताया था। तो जो आपको इक्वेशन दिया गया है, यानी तीसरा स्टेप हम लोग कर रहे हैं। इक्वेशन आपको क्या दिया गया है? तो इक्वेशन आपको दिया गया है 5x स्क्वायर प्लस का 6xy प्लस का आपका 5y स्क्वायर प्लस का आपका 4x प्लस आपका 12y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। तो ये जो शुरुआत के आपके 3 टर्म है, 5x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 5y स्क्वायर, इसको आप क्या कर दो? कैपिटल में चेंज कर दो। 5x स्क्वायर प्लस आपको क्या मिल जाएगा? 6xy प्लस में आपको क्या मिल जाएगा? 5y स्क्वायर। और इनको आप लोग क्या कर दो? इसकी वैल्यू आप लोग c के इक्वल लिख लो। किसके इक्वल लिख लो? c1 के इक्वल लिख लो, और इज इक्वल टू किसको कर दो? 0 के। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? कहोगे हाँ भैया समझ में आ रही है। आगे बढ़े? कहोगे हाँ भैया बढ़ो। अब देखो, आपको पता होगा कि आप C1 की वैल्यू कैसे निकालते हो। C1 की वैल्यू आप लोग कैसे निकालते हो? तो इसका फार्मूला आपका क्या होता है? तो C1 का फार्मूला होता है GX1 प्लस आपका FY1 और प्लस का C। यही तो फार्मूला होता है। कहोगे हाँ भैया। तो G की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या मिली है? तो G की वैल्यू यहाँ पर आपको मिली है क्या? 2। तो 2 लिख दो यहाँ पर। G की वैल्यू आप लोग क्या लिख दो? यहाँ पर 2 लिख दो। X1 की वैल्यू आप लोगों ने अभी क्या ज्ञात की है? तो X1 जो आपने अभी कोऑर्डिनेट ज्ञात किया, ये आपका X1 है। इसको आप लोग कर दो X1। तो X1 की वैल्यू आपको क्या मिली है? 1/2। तो X1 के स्थान पर आप लोग क्या लिख दो? 1/2 लिख दो। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? कहोगे हाँ भैया। प्लस F की वैल्यू आपको क्या पता है? तो F की वैल्यू आप यहाँ पर देखो, तो F की वैल्यू आपको 6 पता है। तो F की वैल्यू आप यहाँ पर आओ, और F की वैल्यू आप लोग क्या लिख दो? 6 लिख दो। और Y1 की वैल्यू आपको क्या पता है? तो Y1 की वैल्यू आपको पता है, कहाँ गया Y1? -3/2। तो Y1 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? Y1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी माइनस का 3/2 मिल जाएगी। यहाँ से अगर आप, और C की वैल्यू आपको क्या पता है? C की वैल्यू आपको क्या पता है? 4 पता है, तो 4 लिख दो। C की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगी? 4। तो 2 और 3 कितना होता है आपका? 6। 2 3 कितना होगा आपका? 6। और यहाँ पर आपका ये 4 ही नहीं होगा, 4 के साथ आपका माइनस में, ये आपका -4 है, तो इस -4 को भी साथ में लिख लो। देखो कितनी गलती हो रही है, ठीक है? -4 को भी साथ में लिख लो, यानी -4 को आप लोग क्या लिख दो? साथ में लिख दो। तो यहाँ से आपका ये आपका माइनस में 4 होगा। क्या होगा? माइनस में 4 होगा। तो 2 तक कितना होगा आपका? 6, 2 1 प्लस 3, और ये टर्म आपका माइनस में आ जाएगा, और यहाँ से आपका क्या होगा? 4, 4 3 7, और 7 से 1 जाएगा, कितना मिलेगा आपको? मतलब 3 त्रिक आपका 9 हो जाएगा। 3 का 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना मिलेगा आपको? 9 मिलेगा। और 9 4 कितना होता है? 13, और 13 से 1 जाएगा तो माइनस का 12 मिलेगा। क्या मिलेगा? माइनस का 12। यानी C1 की वैल्यू आप लोगों ने क्या निकाल ली?
-12। तो अब इसको थोड़ा-सा इरेज़ कर दें, फिर हम लोग बढ़े, यानी C1 की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाल ली? तो C1 की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली -12, ठीक है? C1 की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाल ली? -12। तो हम लोग अब लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर जो आपको इक्वेशन दिया गया था 5x² प्लस 6xy प्लस का 5y² प्लस C1 की वैल्यू हम लोग क्या लिख देंगे? -12 लिख देंगे इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो 5x² प्लस 6xy प्लस का 5y² इज इक्वल टू माइनस का 12, मतलब प्लस का आपका 12 हो जाएगा, ठीक है? अब इसको 12 से आप डिवाइड कर दो, तो 5/12 एक्स स्क्वायर यानी 12 से हमने सभी में डिवाइड कर दिया, प्लस 6xy अपॉन 12 प्लस 5y² अपॉन 12 इज इक्वल टू 0। ये आपका तीसरे स्टेप का इक्वेशन मिल जाएगा, यानी ये आपका ओरिजिन का, इस सेंटर का जो आपका इक्वेशन दिया गया है वो आपको मिल जाएगा। मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं? कहोगे हाँ भैया, आपकी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। आगे बढ़े? कहोगे हाँ भैया बढ़ो। अब देखो यहाँ पर आओ, इस स्लाइड में आओ। देखो छोड़कर क्लास मत जाना, ठीक है? ये चीजें लेंदी हैं, मतलब मैं आपको देखो कितनी देर से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो कोई भी चीज़ एक मतलब बार में ही चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, ठीक है? बार-बार थोड़ा-सा मतलब बताना पड़ता है चीज़ों को, तभी आप चीज़ों को अच्छे से आप कनेक्ट कर पाते हो, ठीक है? तो थोड़ी-सी चीज़ें आपकी लेंदी हैं, बाकी अगर एक बार आप इसको सीख जाते हो तो इ इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे, ठीक है? तो यही मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा-सा आप धैर्य रखिए। मैं लास्ट तक आपको जाते-जाते आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दूँगा। मतलब ये आप थोड़ा-सा आप अगर हम पर विश्वास करते हो, तो यही मैं आपसे कहूँगा कि आप जब क्लास खत्म करोगे तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है? बस थोड़ा-सा आप लोग धैर्य रखिए। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने आपको क्या बता दिया? मैंने आपको बता दिया रिप्रेज़ेंट क्या कर रहा है, तो इलिप्स को रिप्रेज़ेंट कर रहा है। सेंटर क्या होगा? मैंने आपको बता दिया। इक्वेशन ऑफ कोनिक रेफर टू सेंटर का इक्वेशन क्या होगा? मैंने आपको बता दिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको अगर लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस निकालना है, तो जो आपको ये थर्ड स्टेप का इक्वेशन मिला है, इस थर्ड स्टेप के इक्वेशन का आप कंपेयर करो इस जनरल इक्वेशन के साथ। किस? ax स्क्वायर प्लस 2xy प्लस by स्क्वायर के साथ आप कंपेयर करो। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? इस जनरल इक्वेशन के साथ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। किसके साथ? इस जनरल इक्वेशन के साथ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। तो आगे बढ़े हम लोग। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया? यहाँ से अगर आप देखो, अगर आप देखते हो तो यहाँ से हमको क्या मिल गया? तो यहाँ से हमको क्या मिल गया? यहाँ से हमको मिल गया 5/12 एक्स स्क्वायर मिल गया, प्लस आपको क्या मिला? प्लस आपको मिला 6/12 एक्स वाई मिल गया। तो यहाँ से आप लोग लिख दो 6/12 एक्स वाई मिल गया आपको, ठीक है? 6/12 एक्स वाई मिल गया आपको। और क्या मिला? प्लस का 5y² प्लस का 5y² अपॉन 12 इज इक्वल टू 0, ये मिल गया। तो अब इस इक्वेशन, ये आपका थर्ड ही स्टेप तो था, तो इस थर्ड स्टेप का आप कंपेयर करो एक जनरल इक्वेशन के साथ, और वो जनरल इक्वेशन आपकी क्या है? तो वो जनरल इक्वेशन है आपका ax² प्लस का 2h वाई एक्स, मतलब एक्स वाई कर लो, ठीक है? एक्स वाई और प्लस का by², इसके साथ आप लोग इसका कंपेयर करो। तो यहाँ से a की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 5/12। तो यहाँ से आप लोग लिखना चाहो तो लिख दो, a की वैल्यू आपको क्या मिल गई? तो a की वैल्यू आपको मिल गई 5/12। यहाँ से 2h की वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 2h की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या मिलेगी? तो 2h की वैल्यू आपको मिल जाएगी 6/12। तो यहाँ से आप लोग लिख सकते हो 6/12। तो इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यानी h की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? 3/12 मिल जाएगी, ठीक है? b की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या मिल गई? तो b की वैल्यू यहाँ पर आपको मिल गई 5/12। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो? b की वैल्यू 5/12। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? तो हाँ भैया समझ में आ रही है। तो a की वैल्यू आपको क्या मिल गई? ये मिल गई। b की वैल्यू आप लोग क्या मिल गई? ये मिल गई। और c की मतलब h की वैल्यू आपको क्या मिल गई? ये मिल गई। अब आपको लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस निकालना है, तो मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था? मैंने आपको लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस के लिए फार्मूला बताया था, लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस का फार्मूला मैंने आपको बताया था। क्या बताया था? ए बी माइनस का एच स्क्वायर, ए बी माइनस का एच स्क्वायर इंटू में आर की पावर 4 माइनस का ए प्लस बी माइनस का ए प्लस बी इंटू में आर स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस निकालने का फार्मूला होता है। अब सारी की सारी वैल्यू पुट करो। ए की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या मिली है? तो 5/12। तो ए की वैल्यू आप लोग यहाँ पर क्या लिख दो? तो ए की वैल्यू आप लोग यहाँ पर लिख दो 5/12 गुणे। बी की वैल्यू आपको क्या मिली है? बी की वैल्यू आपको कहाँ गया? बी की वैल्यू आपको 5/12 मिली है। मतलब 5/12 कहाँ से मिल गई यार? 2 तेँ 6 3/12 मिलेगी, ठीक है? 5/12 नहीं 3/12। तो बी की वैल्यू आपको क्या मिल गई यहाँ पर? 3/12। तो 3 बटे आप लोग क्या लिख दो?
12 लिख दो माइनस एच की वैल्यू आपको क्या पता है 3/12, तो एच की वैल्यू आप लोग क्या लिख दो, एच की वैल्यू आपको 3/, बी की वैल्यू 5/, सॉरी सॉरी, मुझे लगा 2h इज इक्वल टू 6/12, मतलब 6/12 लिखा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट, हाँ सही है, मतलब 5/12 ही है, ठीक है, 5/12 ही है ये, ठीक है। एच की नीचे वैल्यू आपको लिखिए, एच के नीचे आपकी वैल्यू लिखी हुई है, तो एच की वैल्यू आपको क्या मिल गई 3/12, तो आप लोग क्या लिख दो यहाँ पर आपका 5 चल रहा है, और एच की वैल्यू आपको क्या मिल गई 3/12 का स्क्वायर आप लोग कर दो, ठीक है, वर्क कर दो, और ये ब्रैकेट आप लोग बंद कर दो, आर की फोर ऐसे आप लोग लिखा रहने दो, माइनस ए की वैल्यू आपको क्या बताया 5/12, बी की वैल्यू आपको क्या बताया 5/12, इंटू में आर स्क्वायर आप लोग ऐसे लिखा रहने दो, प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। इसको आप लोग सॉल्व करो तो 50 कितना होता है आपका 25, तो आप लोग यहाँ पर क्या लिख दो 25, और 12 बरहिम कितना होता है आपका 144, माइनस 3 त्रिक का आपका वर्ग करोगे तो 3 त्रिक का कितना होगा आपका 9, और 12 बरहिम कितना होगा आपका 144, तो आप लोग क्या लिख दो 144, आर की पावर 4 माइनस 50 कितना होगा आपका 5 का 5 से गुणा करोगे 25, 12 का 12 से गुणा करोगे तो 144 आ जाएगा, और इंटू में आर स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व करो, तो यहाँ से आपका क्या है, हर जो है आपका समान है, अगर आपका हर समान है तो आप क्या करोगे 25 से 9 आप घटा दोगे तो कितना मिलेगा आपको 16 मिल जाएगा, तो 16/144 आपको मिल जाएगा, ठीक है। बातें आपको समझ में आ रही है, कहोगे हाँ भैया समझ में आ रही है, आगे बढ़े, कहोगे हाँ भैया बढ़ो। अब देखो यहाँ पर आर की पावर 4 आपको मिल गया, माइनस माइनस, अब देखो यहाँ पर आपका ये गुणा, फिर गलती की, सॉरी, ये आपका गुणा नहीं हो गया, आपका प्लस में चल रहा है, ठीक है, सारी चीजें आपकी प्लस में चल रही है, ठीक है, ये आपका प्लस में चल रहा है, तो ये आपका प्लस में होगा, 5 5 कितना होता है आपका 10, तो 10/12 आपको मिल जाएगा, यहाँ से क्या मिल जाएगा 10/12 मिल जाएगा, थोड़ी सी मतलब सिली मिस्टेक होती है, तो उसको आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेना, क्योंकि मतलब क्या होता है कि जब आप कैमरे के सामने होते हो तो आपको 100% चीजें अगर पता है तो 80% चीजें आपको मतलब रह जाती हैं, ठीक है, ये आप गेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से 5 5 10 और 12 12 कितना होता है आपका, मतलब 12 एलसीएम आपका सेम है तो 12 आ जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिला 10/12 का, मतलब 10/12 और आर स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है, हो गया हाँ भैया। इसको काटो तो 16 एकम कितना होगा 16, और 16 9 ये कितना होगा आपका 144, तो 1/9 आपका आ जाएगा, आर की पावर 4 माइनस, इसको काटो तो आपका 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12, यानी 5 आपको 6 मिल जाएगा, और यहाँ पर आपका क्या चल रहा है आर स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, यही तो मिलेगा, कहोगे हाँ भैया यही मिलेगा, आगे बढ़े, कहोगे हाँ भैया बढ़ो। आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो अब इसको थोड़ा-सा अगर आप सॉल्व करो, क्या? इसको आप लोग सॉल्व करो, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए 9 और 6 का आप एलसीएम लो, तो 9 और 6 का एलसीएम आपका कितना होगा? 9 दूनी 18, 6 त्रिक 18 है, 9 और 6 का एलसीएम आपका 18 ही होगा ना? तो यहाँ से आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर-नीचे, क्या करो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर आपको 2r4 मिल जाएगा, और अपान में क्या हो जाएगा 18, और यहाँ पर आपको 6 नीचे है तो 3 से गुणा करो आपको, तो 5 कितना आपको मिल जाएगा 15 आर स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, यही तो मिलेगा, कहोगे हाँ भैया। अब इस 18 को आप 0 के उधर भेज दो तो आपको मिल जाएगा 2r की पावर 4 माइनस का 15 आर स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, यही तो मिलेगा, कहोगे हाँ भैया यही मिलेगा। जब आपको ये मिल जाएगा, अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे कि आप इस इक्वेशन को आगे ले चलो, आगे लेकर लेकर चलोगे तो 2r की पावर 4 माइनस आपको 15 आर स्क्वायर प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या मिल गया 0 मिल गया ना, कहोगे हाँ भैया। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि आप क्या करो, यहाँ से अगर मैं आपसे कहता हूँ कि सारी की सारी वैल्यू पुट करो कहाँ, अब इस आर स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालना है। अब आर स्क्वायर निकालने के लिए मैंने आपको फार्मूला क्या बताया है, मैंने आपको फार्मूला बताया है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान 2a, यही तो बताया है, कहोगे हाँ भैया। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, तो आर स्क्वायर की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या मिलेगी, तो आर स्क्वायर की वैल्यू माइनस बी की वैल्यू आपको क्या बताया है, तो माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर अगर आप देखो तो माइनस बी की वैल्यू आप देखो तो इसको आप ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, तो माइनस बी की वैल्यू आपको क्या मिला है 15 मिला है, तो माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है, यहाँ पर भी माइनस माइनस भी है, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 प्लस बी, अब यहाँ पर आपको a इज इक्वल टू 2 मान लो, b इज इक्वल टू माइनस का 15 मान लो, और c इज इक्वल टू 1 मान लो, यही तो मानोगे, तो कहोगे हाँ भैया। तो यहाँ से आप b की वैल्यू रखोगे तो 15 का आप लोग क्या करोगे वर्ग करोगे, माइनस का 4, a की वैल्यू आपको क्या पता है 2, तो आप लोग 2 लिख दो, c की वैल्यू आपको क्या पता है 1, तो 1 लिख दो,
अपान में आपका 2a, 2a, a की वैल्यू आपको क्या पता है 2, तो आप यहाँ पर क्या लिख दो 2। तो यहाँ से आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 15 प्लस माइनस 15 15 में कितना होता है आपका 225 होता है। तो आप लोग क्या लिख दो 225 माइनस 4 दूनी कितना आपका होता है 8। ए की वैल्यू आपको क्या दी गई है 2, सी की वैल्यू आपको क्या दी गई है 1, ए की वैल्यू आपको क्या दी गई है 4ac, सी की वैल्यू आपको क्या दी गई है। अब सी की वैल्यू यहाँ से हम लोग इस कांस्टेंट को नहीं उठाएंगे, ठीक है, इस कांस्टेंट को हम लोग नहीं उठाएंगे। सी की वैल्यू हम लोग यहाँ से उठाएंगे, कहाँ से, सी की वैल्यू हम लोग यहाँ से उठाएंगे। सी की वैल्यू यहाँ पर हमको हम लोगों को क्या दी गई माइनस में 4 दी गई है, तो इस माइनस 4 को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है, इस 4 को हम लोग यहाँ पर सी की वैल्यू को हम लोग इस सी की वैल्यू को यहाँ पर सी की वैल्यू हम लोग 4 लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे सी की वैल्यू हम लोग यहाँ पर 4 लेंगे। सी की वैल्यू जब हम लोग 4 रखेंगे तो यहाँ पर आप लोग 4 लोग तो 4 दूनी 8 चौक 32 होता है ना, क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 चौक 32 यही तो होगा 4ac, 4 की वैल्यू 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं हम लोग। सी की वैल्यू हमको क्या पता है, सी की वैल्यू हमको ये पता है, ए की वैल्यू हमको 5 चौक 20, कहाँ गलती कर दी है, और ए सी, ए की वैल्यू हमको क्या पता होगी 2 पता होगी, 2 लिख दिया। सी की वैल्यू हमको क्या पता हो गई, मतलब 4 4, ए की वैल्यू 2 लिख दिया, और सी की वैल्यू हमको क्या पता हो गई, तो 18 दूना 36, 36 चौक, यहाँ पर आपका इसी की वैल्यू हम लोग कहाँ से निकाले, सी की वैल्यू आप कहाँ गया सी की वैल्यू, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये 18 से मल्टीप्लाई यहाँ पर भी होगा, जैसे आपका 18 जीरो आपने भेज दिया तो यहाँ पर आपका एक 8 आपका 18 और होगा, ठीक है, आई एम रियली सॉरी। यहाँ पर सी की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 18 मिल जाएगी, ठीक है, सी की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगी 18 मिल जाएगी। सी की वैल्यू अब थोड़ा सा आप लोग कमेंट कर रहे होंगे मुझे पता है, तो यहाँ से आप जब इस 18 आपने एलसीएम लिया तो 18 का आप मल्टीप्लाई यहाँ पर करो तो 18 हो जाएगा, और ये 18 को जीरो के उधर भेज दोगे तो जीरो मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 18 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर सी की वैल्यू क्या लिखेंगे 18 लिखेंगे, ठीक है, सी की वैल्यू क्या लिख देंगे 18 लिख देंगे, और आई एम रियली सॉरी वो सी की वैल्यू वहां से हम लोग नहीं उठाएंगे, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था। यहाँ पर जो आपका 18 है, इस 18 को हम लोग मतलब कहाँ से आया मैंने आपको बता दिया। अब ये 15 15 225, 4 दूनी 8 और 18 छक्का कितना होता है आपका 4 दूनी 8 और 18 अट्ठे कितना होता है आपका 144, और अपान में क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 15 प्लस माइनस, अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका 5 से 4 जाएगा 1 मिलेगा, यहाँ से आप लोग सॉल्व करोगे तो 11, और इसको मतलब 5 से 4 जाएगा 1 मिलेगा, यहाँ से आपका 12 से 4 जाएगा 8 मिलेगा, और यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ से आप लोग देखो तो आपको ये मिल गया। अब इसको आप लोग अगर सॉल्व करते हो तो 15 प्लस माइनस ये आपका क्या मिल जाएगा 9, और अपान में क्या चल रहा है 4। अब एक बार आप पॉजिटिव वैल्यू को लोगे तो 15 प्लस आपका 9/4 हो जाएगा, तो 15 9 कितना होगा आपका 24, और 24 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 छक 24 हो जाएगा। अब देखो माइनस, माइनस 15 माइनस आपका 9, और 9 और 4 से आप लोग एक बार पॉजिटिव लोगे एक बार नेगेटिव, और तो फिर 15 से 9 जाएगा तो कितना मिलेगा आपको 6 मिलेगा 4, तो 2 ते कितना होगा आपका 6, और 2 दूनी कितना होगा आपको 4, यानी आपको एक वैल्यू क्या मिल गई 6 मिल गई, एक वैल्यू आपको क्या मिल गई 3/2 मिल गई, यानी R1 की वैल्यू आपको क्या मिल गई 6 मिल गई, R2 की वैल्यू आपको क्या मिल गई 3/2 मिल गई। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है, थोड़ी सी गलती मुझसे हो गई थी, ये आपकी वैल्यू मतलब सी की वैल्यू थोड़ी सी निकालने में दिक्कत हुई थी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, इसलिए आपका 18 इस एक को मैंने ध्यान नहीं दिया, तो 18 का आप इसको भी सॉल्व करोगे तभी तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 18 का 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 18 आ जाएगा, और इस 18 को फिर 0 के उधर भेज दोगे आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आपको सी की वैल्यू वहां से आपको नहीं उठानी है, कि सी की वैल्यू आप लोग वहां से उठाओ, पता नहीं कहाँ दिमाग चला गया था मेरा। ठीक है, अब देखो यहाँ से R1 की वैल्यू आपको पता हो गई, R2 की वैल्यू आपको पता हो गई। अब आप आओ तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस निकालना है तो लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस निकालने के लिए जो आपको R1 और R2 जो वैल्यू मिलेगी उसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही आपकी लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस होगी। तो यहाँ पर आप देखो, तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर अगर आप देखो तो आपको जो सबसे बड़ी वैल्यू मिली है, सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पर क्या है 6 है, तो यही आपका लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस हो गया। लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस की वैल्यू आपको क्या मिल गई, तो ये 6 मिल गई। आपने पहला आंसर निकाल दिया कि लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस क्या होगी 6 होगी। ठीक है, क्या होगी 6 होगी। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ फिर आगे बढ़ूंगा। देखो मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि अगर आपको यहाँ पर लेंथ ऑफ एक्सिस को निकालना है तो लेंथ ऑफ एक्सिस को निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको रिप्रेजेंट क्या कर रहा है ये पता होना चाहिए, आपने निकाल दिया। आपको सेंटर पता होना चाहिए, सेंटर आपने निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद आपको जो आपको उसको ओरिजिन का सेंटर होगा वो आपको पता होना चाहिए, आपने ओरिजिन का सेंटर निकाल दिया। ठीक है,
उसके बाद आप क्या करोगे कि जो आपको ओरिजिन का जो आपको इक्वेशन मिलेगा, इस इक्वेशन का आप कंपेयर करोगे इस इक्वेशन के साथ। ये आपका जनरल इक्वेशन है, इसको आप लोगों को क्या करना होगा, ध्यान रखना होगा, ठीक है? याद करना होगा, हमेशा के लिए याद कर लो। तो इस इक्वेशन के साथ आप कंपेयर करोगे, तो ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी, एच की वैल्यू आपको मिल जाएगी, बी की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है? अब इन सारी की सारी वैल्यू को लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस के फार्मूले में रखोगे और यहाँ से आप निकालोगे, तो R1 की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या मिल गई? R1 की वैल्यू आपको मिल गई 6 और R2 की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 3/2 मिल गई, ठीक है? तो यहाँ से अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जो आपकी सबसे बड़ी वैल्यू है, वही आपकी क्या होगी? वही आपकी लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस का सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ से लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस का आपका आंसर क्या आ गया? 6 आ गया। लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस निकालना आप सीख गए? कहोगे हाँ भैया, सीख गए। आगे बढ़े? कहोगे हाँ भैया, बढ़ो। दूसरी चीज़ अब आप निकालो क्या? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के लिए मैंने आपको क्या बताया था? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस के लिए मैंने आपको बताया था, और लेंथ ऑफ, अब ये लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस निकालने के लिए थोड़ा सा मतलब आपको दिक्कत नहीं होगी, आसानी नहीं, मतलब आसान तरीके से आप लोग निकाल लोगे। तो यहाँ से आपको क्या मिला? ये वैल्यू आपको मिल गई। तो यहाँ से लेंथ ऑफ माइनर आप लोग क्या निकालोगे? माइनर एक्सिस आप लोग क्या निकालोगे? तो लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस आप लोग क्या निकालोगे? तो इसमें मेजर एक्सिस का फार्मूला आपका क्या होता है? तो मेजर एक्सिस का जो आपको फार्मूला होता है वो आपका क्या होता है? तो ये आपका होता है 2R1 होता है ना, 2R1 होता है, और इसका क्या होता है आपका? 2R2 होता है। कब? जब दोनों वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो। तो यहाँ पर अगर आप देखो, तो ये दोनों की दोनों वैल्यू आपकी पॉजिटिव है कि नहीं है? 6 भी आपका पॉजिटिव है, 3/2 भी आपका पॉजिटिव है, दोनों वैल्यू आपकी पॉजिटिव है। तो इन दोनों वैल्यू को आप लोग, जब दोनों वैल्यू आपकी पॉजिटिव है, तो यहाँ से आप लोग क्या करोगे? आप लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालोगे। तो यहाँ से अगर आप देखो, तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू आपको क्या मिली थी? 6 मिली थी और 3/2 मिली थी, यानी R1 का स्क्वायर मिला है। तो यहाँ से अगर R1 का स्क्वायर अगर आपको 6 मिल गया, तो R1 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी? रूट का 6 मिल जाएगी ना। तो आप क्या करो, इस R1 की वैल्यू के स्थान पर आप 2, और R1 की वैल्यू आपको क्या मिली? तो R1 की वैल्यू आपको मिल गई 6, तो अंडर रूट 6 आप लोग लिख दो। तो यहाँ से आपको लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या मिल जाएगा? 2√6। और अगर LENGTH, अगर आप लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस निकालना चाहते हो, तो इसके लिए आप R2 की वैल्यू निकालो। R2 की वैल्यू आप लोग कैसे निकालोगे? तो R स्क्वायर 2 की वैल्यू आपको मिली है। यहाँ पर जो वैल्यू मिली है आपकी, डायरेक्ट R1 R2 की वैल्यू नहीं मिली है, ये आपकी R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर की वैल्यू मिली है। अब यहाँ पर आपका R स्क्वायर तो हमने निकाला है, तो यहाँ पर R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर की वैल्यू मिली है। मैंने आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया था। तो यहाँ से अगर R2 निकालोगे, तो ये वैल्यू आपको क्या दी गई है? ये आपको 3/2 दी गई। तो R2 की वैल्यू केवल क्या निकल कर आएगी? अंडर रूट 3/2। तो R2 आपको क्या मिल जाएगा? तो R2 आपको मिल जाएगा 3/2, ठीक है? R2 आपको क्या मिल जाएगा? 3/2। ये आपका क्या निकल कर आएगा? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकल कर आ गया, माइनर एक्सिस निकल कर आ गया, ठीक है? समझ में आ गई बात? यहाँ से आपने क्या किया, जब आप लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस आपने निकाला, तो आपको R1 की वैल्यू मिल गई, यहाँ से R2 की वैल्यू मिल गई। जब आप क्या करोगे, दोनों की दोनों वैल्यू अगर आपकी पॉजिटिव होंगी, तो उसके लिए फार्मूला आपका ये होता है 2R1। जब आपका दोनों की दोनों वैल्यू आपकी नेगेटिव होंगी, तो उसके लिए आपका फार्मूला क्या होता है? तो उसके लिए आपका फार्मूला होता है 2R2। और इन सारी की सारी वैल्यू को जब आप पुट करोगे, तो मेजर एक्सिस की वैल्यू क्या मिल गई? 2√6 मिल गई। और R2 यानी माइनर एक्सिस की वैल्यू आपको क्या मिल गई? 2 अंडर रूट, मतलब 2 इंटू 3/2, अंडर रूट 3/2 मिल गई, ठीक है? बात आपको समझ में आ रही है? तो भी हाँ भैया, समझ में आ रही है। ठीक है? अब देखो, 2 टॉपिक आपका बचता है, कौन-सा? 2 टॉपिक आपका कौन-सा बचा? अब आपका कौन-सा बचा कि हम लोग कैसे निकालेंगे लेंथ ऑफ इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस और इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस। हमें लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस निकालना पता हो गया। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हम लोगों ने कैसे निकाला? जो आपका लेंथ ऑफ सेमी एक्सिस होगा, उसी में R1 और R2 की जो वैल्यू मिलेगी, अगर पॉजिटिव आती है, तो आपका 2R1 फार्मूला होगा। अगर नेगेटिव मतलब पॉजिटिव आती है, तो मेजर के लिए 2R1 फार्मूला होगा, और मतलब माइनर के लिए आपका 2R2 फार्मूला होगा। इन वैल्यू को रख देंगे, तो हमको मेजर ऑफ एक्सिस मिल जाएगा और माइनर एक्सिस मिल जाएगा। अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस और इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस की, ठीक है? इसकी हम लोग बात करते हैं। थोड़ी सी क्लास आपकी बड़ी हो रही है, ठीक है? तो इसके लिए आप परेशान मत होना, क्योंकि मैं मतलब मैं भी तो क्लास ले रहा हूँ, ठीक है? आप तो केवल देख रहे हो, मुझे बोलना पड़ता है, ठीक है? तो अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि सबसे पहले बात कर रहे हैं, फोर्थ वाला आपका बात है ना? तो फोर्थ में हम लोग इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। तो इसके लिए मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था? तो इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था a माइनस R1 का स्क्वायर, यही तो बताया था? कहोगे हाँ भैया, इंटू में आपका क्या होगा? x प्लस एच वाई इज इक्वल टू 0।
तो यहाँ से ए की वैल्यू आपको क्या पता है? तो ए आप यहाँ पर आओ, कहाँ आओ? यहाँ से ए की वैल्यू आपको क्या पता है? तो ए की वैल्यू आपको 5/12 पता है, तो 5/12 आप यहाँ पर लिख दो। तो यहाँ पर आप आओ और ए की वैल्यू आप लोग क्या लिख दो? 5/12 माइनस 1/R1। 1/R1 की वैल्यू आपने क्या निकाली अभी? तो R1 की वैल्यू आपने जस्ट अभी क्या निकाली? तो R1 का स्क्वायर मतलब R1 स्क्वायर की वैल्यू आप लोगों ने क्या निकाली? तो जैसे ये आर स्क्वायर जब आपने सॉल्व किया तो आपको क्या मिला? 6 और 3/2 मिला। यानी आर स्क्वायर की दो वैल्यू मिल गई। तो R1 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई? 6 हो गई। तो आर स्क्वायर के स्थान पर आप लोग क्या लिख सकते हो? 6 आपने लिख दिया और इनटू में आपका क्या होगा? एक्स। एक्स आप लोग कैसे निकालोगे? तो एक्स को आपको निकालना होगा, रिप्लेस करना होगा। तो एक्स आप ऐसे लिखा रहने दो। प्लस एच की वैल्यू आपको क्या बताए? तो एच की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या बताए? एच की वैल्यू आपको क्या बताए? एच की वैल्यू कहाँ गया? एच आपका कहाँ गया? एच की वैल्यू हम लोगों ने कहाँ निकाली? तो एच की वैल्यू हम लोगों ने 3/12 निकाली। तो एच की वैल्यू हम लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे? 3/12 लिख देंगे। तो एच की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिख दी? यहाँ पर आप आओ आगे, यहाँ पर आप आओ। तो एच की वैल्यू हम लोगों ने क्या लिख दी? 3/12 और वाई इज इक्वल टू 0। अब इसको आप लोग सॉल्व करो तो एलसीएम लोगो तो यहाँ से 2 से आप मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 - 2 और यहाँ से आपका 12 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका एक्स प्लस 3/12 वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 5 से 2 जाएगा, कितना मिलेगा आपको? 3/12 एक्स प्लस 3 कितना हो जाएगा आपका? 12 और 3 कितना हो जाएगा आपका? 12 वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3/12 आप कॉमन कर लोगे तो एक्स प्लस वाई और इस 3/12 को 0 की तरफ भेज दोगे। मतलब जैसे आपने क्या किया? 3/12 को आपने कॉमन कर लिया तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या मिल गया? 0 मिल गया। अब इस 3/12 को आपने इधर भेज दिया। ठीक है, तो आपको फाइनल आपको क्या मिला? या फिर आप काट भी सकते हो, काट दो आप, एक टर्म आपका दूसरे टर्म से कैंसिल हो रहा है। 3 एकम 3, 3 चौक 12। जैसे आप क्या करना चाहते हो? 3 एकम 3, 3 चौक 12 हो गया यहाँ पर। अब इस 4 को 0 भेज दो तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0 ही तो मिला। हो गया? हाँ भैया, यही मिला। 3 एकम 3, 3 चौक 12 हो गया आपका, कॉमन लेकर के 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब इस 4 को 0 की तरफ आपने भेज दिया तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या मिल गया? 0 मिल गया। मेरी बातें आपको समझ में आ रही है? अब आप क्या करोगे? अब आप करोगे कि यहाँ से एक्स की वैल्यू को रिप्लेस रिप्लेस करोगे। तो x की वैल्यू जब आप लोग रिप्लेस करोगे तो क्या मिलेगा आपको? x माइनस का क्या मिल जाएगा? x1 मिल जाएगा। x की वैल्यू आपको क्या पता है? तो x की वैल्यू आपको यहाँ पर नहीं पता है तो x को आप लोग ऐसे लिखा रहने दो। x1 आपने क्या निकाला है? सेंटर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, सेंटर आपका क्या था? तो सेंटर आप लोगों ने क्या निकाला? कहाँ गया? सेंटर आपने निकाला है 1/2। x की वैल्यू आपको क्या पता है? 1/2। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो? इस x के स्थान पर 1/2 लिख दो। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया? 1/2 आ गया। प्लस अब y की वैल्यू भी आपको रिप्लेस करनी होगी। तो y आपका क्या है? तो y आपका क्या चल रहा है? तो y माइनस का y1 आ जाएगा। y आप लोग ऐसे का ऐसा लिख दो। y1 की वैल्यू आपको क्या पता थी? माइनस का 3/2 आया था ना, जैसे x1 और y1 की वैल्यू आपको क्या मिली थी? 1/2 मिली थी और एक आपका माइनस 3/2 मिली थी। सेंटर ही तो लेंगे हम लोग। तो माइनस 3/2 आप लोग यहाँ पर लिख दो। तो माइनस पहले से ही है तो ये आपका क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। यहाँ से माइनस माइनस प्लस। तो इसको आप लोग जब सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2x माइनस का 1 प्लस का 2y। इसको आप लोग एलसीएम कर लो। 2y प्लस का आपका क्या हो जाएगा? 3। क्या हो जाएगा? 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। और इस 2 को हम लोग 0 के इधर भेज देंगे तो सारे के सारे टर्म आपके 0 के इक्वल आ जाएंगे। तो इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 2x प्लस का 2y प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ठीक, ये आपको मिल जाएगा। यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ तो 2 को आप कॉमन कर लो तो x प्लस वाई और इस 2 को आप उस टर्म में भेजना चाहते हो तो भेज लो। 2 को आप कॉमन कर लो और 2 मतलब x प्लस वाई और प्लस का आपका क्या हो जाएगा? 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये टर्म आपका मिल जाएगा। ठीक, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? x। तो यहाँ से अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या मिलेगा आपको, तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस क्या मिलेगा? यहाँ से आप 2 को कॉमन किए तो 2 को आप कॉमन कर लो और फिर 2 को इधर भेजोगे तो आपका सारा टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस का क्या मिल गया? ये मिल गया। ठीक है, अब बात करते हैं इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस की। किसकी बात करते हैं? इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस की। तो इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस का फार्मूला आपका क्या होता है? a माइनस आर टू का स्क्वायर, ठीक है, इंटू में आपका क्या है? एक्स प्लस एच वाई इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू आपको क्या बताया? 5/12 माइनस 1/R2 की वैल्यू आपको क्या मिली थी? तो R2 की वैल्यू आपको क्या मिली थी? R2 की वैल्यू आपको मिली थी 3/2। यही तो मिली थी, 3/2 ही तो मिली थी। देख लो एक बार, कहाँ गया? R2। R2 की वैल्यू क्या मिली थी? 3/2। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख दो? 3/2। तो आप देखो यहाँ पर R2 के स्थान पर जब आप 1/3/2 लिखोगे तो 2 आपका ऊपर चला जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2/3x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2/3x हो जाएगा। और प्लस में h की वैल्यू आपको क्या पता है? तो h की वैल्यू आपको 3/12 पता है तो 3/12 लिख दो और इंटू y इज इक्वल टू 0।
इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा? 12 ही आएगा। 4 दूनी कितना होता है आपका 8। तो यहाँ से आप देखो तो 5 या फिर आप 5 कितना होगा आपका 15 और 12 दूना कितना होगा आपका 24 और 12 कितना आपका आ गया है 36। इसको आप लोगों ने ऐसे सॉल्व कर लिया। प्लस का 3/12 y इज इक्वल टू 0। अब ये आप घटाओगे तो आपका यहाँ से 14 से 5 जाएगा, कितना बचेगा आपका 9 बचेगा। ठीक है, कितना मतलब 16 9 24 मतलब 15 9 कितना होता है आपका 24 होता है। तो ये आपका माइनस का 9 हो जाएगा, बटे कितना होगा आपका 36 आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा आपका 36 आ जाएगा। और इंटू में आपका मतलब इंटू नहीं x प्लस 3/12 y इज इक्वल टू 0। तो 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 चौक 12, 9 एकम 9 हो जाएगा और 9 चौक कितना होगा आपका 36। 1/4 को अगर आप देखो तो इस 4 आपका मतलब बेस समान है। तो फाइनली आपको मिलेगा क्या? तो फाइनली आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? तो आपको मिल जाएगा x 1/4 मिल जाएगा, प्लस आपको y 1/, क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो इस 4 को आप लोग उधर भेज दो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? 0 मिल जाएगा। क्या मिलेगा आपको? x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको? 0 मिल जाएगा। अब आप क्या करोगे? अब आप करोगे कि x की वैल्यू को रिप्लेस करोगे तो x क्या होगा आपका? x माइनस x1 होगा। तो और y की वैल्यू को आप लोग रिप्लेस करोगे तो y माइनस का क्या हो जाएगा? y1 हो जाएगा। x की वैल्यू आपको क्या पता है? तो x की वैल्यू आप निकालोगे, माइनस x1 आपको क्या मिला था? तो x1 की वैल्यू आपको 1/, सेंटर का पॉइंट हम लोग डिनोट करेंगे, ये आपका -3/2। तो x क्या आपको क्या मिला था? 1/2। तो आप लोग यहाँ पर क्या लिख दो? 1/2 प्लस y। y हम लोग ऐसे लिख देंगे। y1 की वैल्यू आपको क्या पता है? माइनस का 3/2। माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, तो प्लस का आपका क्या हो जाएगा? 3/2। तो अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2x माइनस का 1/, क्या हो जाएगा 2, प्लस में आपका क्या मिल जाएगा? 2y प्लस में आपका क्या है? 3/, क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 0। जब आप इसको 0 को इधर भेज दोगे तो आपको मिलेगा क्या? 2x माइनस का 1 प्लस आपको क्या मिलेगा? 2y प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो 2x प्लस 2y और प्लस का आपका क्या हो जाएगा? 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप 2 को कॉमन कर लो तो x प्लस वाई प्लस का 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। ये आपका किसका आंसर हो जाएगा? माइनर एक्स, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका किसका सॉल्यूशन हो जाएगा? तो इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस का हो जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि अगर आपको लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस निकालना है तो कैसे निकालोगे? फिर मैंने आपसे बताया कि आप इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस कैसे निकालोगे और इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस कैसे निकालोगे। ये सारी चीज़ों को मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया है। हालाँकि मैंने मतलब आपको कॉन्सेप्ट समझाने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया था और इसमें जो थोड़ी-सी बहुत सिली मिस्टेक हुई है, इसके लिए आई एम रियली सॉरी आप लोगों से। क्योंकि देखो क मतलब क्या होता है कि आप मतलब मैं आपको सच बताऊँ कि आपको अगर मैं कोई एक चीज़ बताता हूँ, तो उसके लिए मैं कम से कम 5 से 6 बार प्रैक्टिस करके आता हूँ, ठीक है? लेकिन अब उसके बाद भी थोड़ी-सी सिली मिस्टेक हो जाती है। इसका कारण ये होता है कि जब हम कैमरे के सामने होते हैं, तो क्या होता है कभी-कभी क्या होता है, मैं रियलिटी आपको बता रहा हूँ। इस प्रेजेंट टाइम में मतलब बगल में हमारे मतलब एक भैया बैठे थे, मतलब वो इस समय मतलब पढ़ा रहे हैं, ठीक है? और मैथ के प्रोफ़ेसर हैं। मतलब हमारे एरिया मतलब हमारे इधर मतलब एक विद्यालय एमएलके आप लोग जानते होंगे, डिग्री कॉलेज है, वहाँ पर वो मैथ के प्रोफ़ेसर हैं। वो हमारे बगल में बैठे हुए थे। उनके सामने मतलब हम पढ़ा रहे हैं, तो थोड़ा-सा मतलब नर्वस फ़ील हो रहा था हमको, ठीक है? शुरुआत में ही था, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत अगर सिली मिस्टेक अगर होता है, तो उसको आप लोग मैनेज कर लेना। बाकी हम क्या कर रहे हैं, आज की इस क्लास को यहीं पर बंद कर रहे हैं। आज की इस क्लास में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको मतलब मेजर एक्सेस क्या होता है, आपका माइनर एक्सेस क्या होता है, इन सारी चीज़ों को मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। अब मैं आपसे यही उम्मीद करूँगा कि आप लेंथ ऑफ सेमी एक्सेस आपको निकालना आ गया होगा, लेंथ ऑफ मेजर एक्सेस आपको निकालना आ गया होगा, माइनर एक्सेस निकालना आ गया होगा आपको और इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सेस निकालना आ गया होगा और इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सेस आपको निकालना आ गया होगा। तो आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर बंद करते हैं और प्लीज़ आप एक प्यारा-सा कमेंट, सॉरी एचडब्ल्यू कुछ नहीं दिए हैं। एक प्यारा-सा आप लोग कमेंट कर दिया करो क्योंकि बहुत टाइम लगता है क्लास को रिकॉर्ड करने में, बहुत मेहनत लगती है क्लास को तैयार करने में, कंटेंट आपके लिए ढूँढना कि आपको कैसे इस कम शब्दों में अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करें कि चीज़ें आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। तो प्लीज़ आप एक प्यारा-सा कमेंट कर दिया करो, ठीक है? और जैसा कि आप लोग देखते हो कि चैनल की रीच डाउन होती चली जा रही है, ठीक है? पता नहीं क्यों? बट मैं पूरी ईमानदारी के साथ मेहनत कर रहा हूँ। आप थोड़ा-सा आप सपोर्ट करो, अपने दोस्तों के पास चैनल को शेयर करो ताकि मतलब उन लोगों के पास भी मतलब मेरा कंटेंट पहुँचे, जो लोग मतलब जुड़ना चाहते हैं हमसे। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के पास चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और सपोर्ट कीजिए। और अगर आप स मतलब हमारे टेलीग्राम आईडी से जुड़ना चाहते हैं तो अभी कमेंट बॉक्स मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क जो आपका टेलीग्राम लिंक है, चैनल का लिंक है उसको मैं डाल दूँगा। इंस्टाग्राम से आप लोग हमसे जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम आईडी है हमारी आकाश
मिश्रा 8499 ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है? यहाँ से आप लोग हमसे जुड़ सकते हो। तो आज की इस क्लास को हम लोग बंद करते हैं। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। मैंने अपना 100% आपको समझाने के दिया है। उम्मीद है आपको भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई थोड़ा बहुत अगर आपको डाउट होगा तो एक बार क्लास दोबारा से देख लेना। तो आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर बंद करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।